नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए इस चैनल की हमने शुरुआत की थी और आप सभी के सहयोग से हम आप इस उद्देश्य में कामयाब भी हो रहे हैं और आगे भी आपका सपोर्ट रहा तो हम अपने इस उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को आप तक पहुँचाएँगे। आज का जो वीडियो है वो आधारित है रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमने वेब सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पिछले 2 वीडियो हमने इसमें देखा था रिलेशन और फंक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं संबंध और फलन। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में यानी रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम पढ़ेंगे फलन के बारे में या फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यदि आपने पिछले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पिछले 2 वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी सीरीज़ है जिसमें हर टॉपिक को हमने पहले किया हुआ है, तो वो भी आप देख लें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए ताकि आपको अच्छी तरह वीडियो समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फंक्शन, देखिए संबंध हमने कर लिया था, फंक्शन आज हमें करना है। तो संबंध और फंक्शन या रिलेशन और एंड फंक्शन, इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है ये बात हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। देखो, संबंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि संबंध होता है जैसे कोई भी संबंध है, जैसे मान लो छोटा संबंध है, जैसे क्या संबंध है, छोटा, ठीक है, या जैसे मान लो भाई संबंध है, ठीक है, या मान लो पिता संबंध है। तो इस तरह से संबंध कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो संबंध है ये तो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो संबंध होते हैं वो इस तरह से हो सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल का संबंध हो सकता है, लेस देन का संबंध हो सकता है। इस तरह के हमारे जो संबंध है वो होते हैं, ठीक है। फलन क्या होता है? फलन में आप ध्यान से देखो, फलन में एक शब्द आता है फल। एक शब्द क्या आता है? फल। फल का मतलब क्या होता है? फल का मतलब होता है परिणाम। फल का मतलब क्या होता है? परिणाम। यानी फलन में हम जो भी वैल्यू निकालेंगे उसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा और वही उसका क्या निकलेगा, एक तरह से उसका आंसर कह दो या एक तरह से उसका वही रिजल्ट या वही वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब केवल इस फल से तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक हिंट है जिससे आपको थोड़ा सा पता लगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो मैंने एक संख्या ली 2, ठीक है, और मैंने एक संख्या ली 6। पहले सेट की एक संख्या 2 है, दूसरे सेट की एक संख्या 6 है। इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? तो इन दोनों में अगर मैं संबंध निकालूं तो 2 जो है वो छोटा है 6 से। 2 जो है वो क्या है? छोटा है 6 से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 6 से भी छोटा है, तो 2 तो 7 से भी छोटा होगा, 2 8 से भी छोटा होगा, 2 9 से भी छोटा होगा, 10 से भी छोटा होगा, 11 से भी होगा, 5 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो ये जो संबंध होते हैं, इस संबंध में एक वैल्यू दूसरे सेट की बहुत सारी वैल्यू से रिलेटेड रहती है आमतौर पर, ठीक है। संबंध में क्या होता है, एक वैल्यू जो होती है पहले सेट की वो दूसरे सेट की बहुत सारी वैल्यू से रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पर हम एक तरह से सिर्फ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन फलन में क्या होता है? फलन में क्या होता है? फलन में यहाँ की केवल एक वैल्यू होगी और वो इससे जो कनेक्टेड रहेगी वो सिर्फ एक वैल्यू से या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वैल्यू से, बस सिर्फ एक फिक्स वैल्यू से ही कनेक्टेड रहेगी। इतनी सारी वैल्यू से कनेक्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। आमतौर पर तो 1 से रहेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से या उससे ज़्यादा 3 से, बस इन्हीं से पर रिलेटेड रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो बात है ये बात आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये एक तरह से सिर्फ आपको समझने के लिए है कि संबंध में क्या होता है। संबंध में बहुत सारे सेट्स बनते हैं, बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, लेकिन फलन में क्या होता है? फलन में एक से ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं। अब संबंध में एक बात और होती है कि जैसे ये 2 या 6 से संबंधित है, 2 6 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 6 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 6 3 से भी बड़ा है, 6 4 से भी बड़ा है, 6 5 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर ये भी संबंध हो सकते हैं। मतलब जब हम इस सेट से इसमें देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब यहाँ से वापस उल्टा देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो संबंध में ऐसा होता है, जबकि फलन में ऐसा नहीं होता। संबंध और फलन में मेन डिफरेंस यही है कि संबंध में क्या होता है कि एक सेट की दूसरी वैल्यू जब संबंधित होती है तो दूसरे की वापस इस एक से कई वैल्यू से संबंधित हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे संबंध क्या था? छोटा, तो छोटे में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है छोटा, लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता। फलन में ऐसा नहीं होता। फलन में क्या होता है? फलन में केवल एक वैल्यूज होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है, और इसका कोई फलन है। यहाँ पे मैं एक बार फलन लिख देता हूँ।
तो ये यहाँ की एक वैल्यू से कनेक्टेड रहेगी 3, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से हो सकती है, या मान लो 3 से भी हो सकती है। कोई ऐसा फलन है जिसमें 3 4 5 ये आ गए, लेकिन ये वापस जो होंगे वो इस फंक्शन के थ्रू केवल इसी वैल्यू से कनेक्टेड होंगे, केवल इसी वैल्यू से। यानी यहाँ से कोई दूसरे सेट में जो वैल्यू कनेक्टेड है उससे वापस पहले सेट में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कनेक्टेड रहेगी, बाकी इसके अलावा कोई भी अन्य वैल्यू कनेक्टेड नहीं रहेगी। ये फलन की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे फलन है, तो फल का मतलब मैंने आपको बताया था परिणाम। फलन में क्या होगा, कोई ना कोई आपको एक इस तरह से दे रखा होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि y बराबर x+2, ये मैंने एक कोई समीकरण लिख रखी है, ये मैंने क्या लिख रखी है, समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर जो फलन है वो ये है कि x में x की वैल्यू में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालूँ, क्या निकालूँ, ऑर्डर्ड पेयर ये निकालूँ xy। ऑर्डर पेयर के बारे में हमने पढ़ा था पहले, क्रमित युग्म, रिलेशन में, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर सब भी सेम ही होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो y बराबर मैंने लिया x+2, तो ये फलन क्या कह रहा है, ये फलन कह रहा है कि x के अंदर अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको जो फल प्राप्त होगा वो y है। इसी फल के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें हमेशा पहला x है, दूसरा y है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आप रखोगे, हल करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने x की जगह 1 रखा, क्या रखा मैंने यहाँ पे x की जगह 1, यहाँ पे मैंने x की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे आप 1 रख के देखो, 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखूँ तो x+2 यानी 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसी तरह से यहाँ पे मैं 6 रखूँ तो 6 + 2 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी फलन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें क्या होगा, ये 3 केवल एक से ही कनेक्टेड है। ये जो 3 है वो केवल इस एक से कनेक्टेड है, इसके अलावा कहीं भी आपको ये 3 एक से कनेक्टेड नहीं मिलेगा। यानी जो पहली वैल्यू है x की वो हमेशा आपको एक ही मिलेगी। और अगर ये दोबारा आ भी रही है, अगर आप दोबारा 1 रख भी रहे हो तो वापस ये वैल्यू 3 ही आएगी। यानी इस 1 का केवल 3 के साथ ही जो फल है वही निकलेगा, इस 1 का केवल 3 के साथ ही ऑर्डर पेयर बनेगा, इस 1 का किसी और के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। यानी आप ऐसी वैल्यू नहीं देखोगे जिसमें इस तरह से हो, आप ऐसी वैल्यू कभी नहीं देखोगे जिसमें इस तरह से हो, 1 के साथ 3 भी बन रहा है और 1 के साथ 8 भी बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की जगह 1 रखने पर और जब आप इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करोगे, इसका फल निकालोगे, इसका परिणाम निकालोगे, तो हमेशा y की एक ही वैल्यू आएगी, 2 कभी नहीं आएंगी। तो इस तरह से अगर है तो फिर वो फलन नहीं है। वो रिलेशन हो सकता है, 1 3 से छोटा है, 1 8 से छोटा है, रिलेशन में ये वैल्यू बार बार आ सकती है, लेकिन फलन में ये वैल्यू बार बार नहीं आएंगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेशन और फलन का। ठीक है, मैथ्स की बुक में या डेफिनेशंस में तो इसकी काफ़ी मिल जाएंगी, वो तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रिलेशन। क्या पढ़ा था, रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है कि उन सारे प्रोडक्ट में से जो जो आपस में रिलेटेड है सिर्फ वही लिखे जाते हैं। और रिलेशन को हमने दर्शाया था आर से। किसे दर्शाया था, आर से। और अब हम देखते हैं फलन। तो फलन को हम यहाँ पे दर्शाएंगे एफ से। एफ का मतलब फंक्शन यानी फलन। और यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू आएंगी जो इस तरह से सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट में मिलती हो। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें या किस प्रकार से फलन को लिखेंगे उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। देखो, रिलेशन को हमने कैसे लिखा था, रिलेशन को हमने लिखा था आर बराबर, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ऑर्डर पेयर बनाया था। ऑर्डर पेयर ये बनाया था एक्स वाई, ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर। क्योंकि हमेशा इन चीज़ों को हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पर हमने एक संबंध दर्शाया था। क्या संबंध दर्शाया था कि x लेस देन वाई या x ग्रेटर देन वाई, जो भी संबंध है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और उसके बाद x जो था वो पहले सेट में से था और y जो था वो दूसरे सेट में से था। तो यहाँ पर हमने a और b क्या मान लिए, सेट मान लिए। यानी x और y जो हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं उसमें जो x की वैल्यू है वो हमेशा पहले सेट में से है और y की वैल्यू है वो हमेशा दूसरे सेट में से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले सेट को a मान लिया, दूसरे सेट को b मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो रिलेशन है a to b, यानी एक रिलेशन है, एक संबंध है a से b में जो इस प्रकार है। इस प्रकार से उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि रिलेशन है एक्स वाई, x लेस देन वाई से, ये हमारा रिलेशन है कि x यहाँ पे y से क्या है, छोटा है, और x एलिमेंट ऑफ a, y एलिमेंट ऑफ b। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं रिलेशन को, संबंध को। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे फंक्शन को।
तो फंक्शन को यहाँ पे कई छोटे एफ से लिख देते हैं, कई बड़े एफ से लिख सकते हैं। फंक्शन को भी यहाँ से इसी तरह से डिफाइन करेंगे। पहले मैंने लिखा एक्स वाई सच दैट, अब यहाँ पर जहाँ हमने रिलेशन लिखा था वहाँ हम फंक्शन लिखेंगे। और फंक्शन किस तरह का होगा, फंक्शन ऐसा होगा जैसे मान लो हम इसी फंक्शन को ले लेते हैं y बराबर x+2, यानी ये एक तरह की इक्वेशन होगी, ये एक तरह का फंक्शन हो गया। इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू रखने पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर वही पहला जो एलिमेंट है वो a का और दूसरा जो एलिमेंट है वो b का। ये a और b एक एग्जाम्पल है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी दो सेट हो सकते हैं, सेम सेट से सेम सेट में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से तो ये है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन और ये है आपका रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन और फंक्शन लगभग आप देखो तो समान ही होते हैं, बस रिलेशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू y से सिर्फ एक रिलेशन में रहती है, तो x की बहुत सारी वैल्यू भी हो सकती है y की बहुत सारी वैल्यू से। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में x की केवल एक ही वैल्यू y की कई वैल्यू से कनेक्टेड रहेगी। y की हो सकता है दो वैल्यू, हो सकता है तीन हो, और कई केसेस में ज़्यादा भी हो जाती हैं। लेकिन x की वैल्यू जो है, फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब ये जो सेम की बात है ये थोड़ी सी हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ। मान लो मैंने लिखा y बराबर x², कोई फंक्शन है, ये क्या है, y बराबर x², ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है। सिर्फ इस इक्वेशन की जगह मैंने लिख दिया y बराबर x² कोई फंक्शन है, x एलिमेंट a का है, y एलिमेंट b का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जैसे हमने देखो ये वैल्यू निकाली थी शुरू में, ये जो वैल्यू निकाली थी पहले x की जगह वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो रखो, तो देखो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा ऑर्डर पेयर बन गया 1 1, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास आ गई 2,4, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं रखता हूँ -1, x की वैल्यू में क्या रखता हूँ, -1, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 ही होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो यानी कि -1 रखने पर क्या आया, 1 आया ये। अब आप यहाँ पे कहोगे कि 1 दोबारा आ गया, अब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि 1 दोबारा आ गया, तो देखो 1 तो दोबारा आ गया, लेकिन ये जो पहली वैल्यू है वो अलग है। यानी किसी फंक्शन में जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो y की वैल्यू सेम आ सकती है फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो शुरू में हमने रखा है x की वैल्यू वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो ये फंक्शन की मेन खास बात होती है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फंक्शन की खास बात होती है, यही आपको ध्यान रखना है। अब ये किस प्रकार से ध्यान रखोगे, देखो फंक्शन की जो पहली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं रेंज। डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत और रेंज को बोलते हैं परिसर, ठीक है। तो यहाँ पर परिसर जो है, रेंज, इसकी वैल्यू सेम आ सकती है किन्हीं दो केसेस में, लेकिन जो डोमेन है प्रांत, उसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसमें इस तरह से सेम वैल्यू आ रही है तो वो फिर जो है वो फंक्शन, इस तरह से अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू आ रही है तो वो हमारा क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। तो ये था एक फंक्शन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने अभी सिर्फ आपको एक तरह से समझाया है, बिल्कुल देसी भाषा में, लैंग्वेज में, और जो किताब की भाषा है वो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे और मैं भी आपको बता दूंगा बाद में। लेकिन ये जो चीज़ है, बेसिक चीज़, ये थोड़ी सी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, किस तरह से फंक्शन क्या होते हैं वो सब एक बड़ा टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि जब एक बार देखोगे तो ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार दोबारा देखोगे तो वही चीज़ आपको, जब 2 बार या 3 बार देखोगे तो वही चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ये चीज़ें मेन अगर आपको समझ में आएगी तो उसके बाद जो किताब से हम देखेंगे, डेफिनेशन से देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो वो समझने में बहुत ज़्यादा ईजी आपके हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखो, फुल आवाज़ में देखो, शेयर करो और अपने सभी दोस्तों को भी बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैथ्स की जो नॉलेज है वो बढ़े और आप भी अपने मैथ्स के फील्ड में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।